बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। यह महाभारत के अर्जुन से अलग है। अर्जुन बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हर काम में असफल हो जाता था। उसकी असफलता ने उसे निराश और हताश कर दिया। एक दिन वह द्वारका के प्रसिद्ध मंदिर में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी असफल रहता हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम सच में हर संभव प्रयास करते हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण ने उसे एक बाग में ले जाकर कहा, देखो, इस बगीचे में कई पेड़ हैं। उनमें से एक पेड़ पर फल हैं जो तुम्हारे लिए बेहद जरूरी हैं। जाओ और उस पेड़ से फल तोड़कर लाओ। अर्जुन उत्साहित होकर पेड़ के पास गया। उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं ऊंची थीं और फल तक पहुंचना मुश्किल था। उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन फल नहीं तोड़ पाया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। थककर वह वापस श्री कृष्ण के पास आया और कहा, प्रभु, मैंने कोशिश की, लेकिन फल बहुत ऊंचाई पर हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने पूरी कोशिश नहीं की, तुमने केवल कूदने की कोशिश की। लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुम किसी उपकरण जैसे लकड़ी या सीढ़ी का उपयोग कर सकते हो? अर्जुन ने अपनी भूल स्वीकार की और फिर से प्रयास करने चला गया। इस बार उसने पास के जंगल से लकड़ी इकट्ठी की और एक सीढ़ी बनाई। उसने सीढ़ी के सहारे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया। वह फल लेकर श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैंने पहली बार पूरी तरह प्रयास नहीं किया था। केवल कूदने से समस्या हल नहीं होती। सोच, समझ और धैर्य से ही सफलता मिलती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब तक तुम हर दृष्टिकोण से प्रयास नहीं करोगे, तब तक सफलता दूर रहेगी। जीवन में हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी जरूरी है। इस घटना के बाद अर्जुन ने हर काम को पूरी मेहनत, समझदारी और धैर्य के साथ करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी सारी समस्याएं सुलझ गईं और वह सफल होने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई से हार मानने के बजाय हमें धैर्य और बुद्धिमत्ता से समाधान ढूंढना चाहिए। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है।